और अब बात पूर्वांचल फतेह के गोरखपुर प्लान की, क्योंकि जेपी नड्डा के गोरखपुर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने डेरा डाल दिया है। भाजपा की नजर गोरखपुर के क्षेत्र की 62 सीटों पर है, जहां भाजपा ने 60 का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला डेरा। जेपी नड्डा करेंगे जिला अध्यक्षों से संवाद। जहां एक तरफ राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं सीएम योगी योजनाओं और विकास को चुनावी मुद्दा बनाकर यूपी फतेह करने की तैयारी में है। और इस बीच गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 परिवारों को पीएम आवास की चाबी सौंपकर उनके जिंदगी के सपने को सच कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहां पर एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे, क्योंकि सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर आ रहे हैं, जो चंपा देवी पार्क में 12 जिलों के 27,637 पूर्व अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा सीटों की कमान जेपी नड्डा को सौंपी गई है, जिसमें से 60 सीटों पर भाजपा ने जीत का लक्ष्य रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की 62 में से 43 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा अपने जीत के मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। अब जेपी नड्डा के दौरे की तैयारी में कोई कमी न रहे, इसी को देखते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सांसद को शाह की शाबाशी। क्या है पूरी खबर, ब्रेक के बाद देखिए। क्योंकि जो काम कल तक सपना था, उसे बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने सच कर दिखाया। क्योंकि पीएम मोदी ने हर सांसद से खेल महाकुंभ आयोजन करने को कहा था, लेकिन जहां दूसरे सांसद सोच भी नहीं पाए, उसे बस्ती के सांसद ने पूरा कर दिया। और अब गृह मंत्री अमित शाह सांसद को शाबाशी देते नहीं थक रहे। अमित शाह ने की खेल महाकुंभ की तारीफ। बस्ती के सांसद बने दूसरे सांसदों के लिए नजीर। बस्ती देश का पहला शहर बन गया है जहां खेल महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ है, और ये सब हो पाया है बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी की मेहनत और प्रयासों की वजह से। क्योंकि बस्ती में खेल महाकुंभ का सफल आयोजन देख खुद गृह मंत्री अमित शाह बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। बस्ती के हर युवा को जोड़ने वाला खेल महाकुंभ भाई हरीश भाई हमारे प्रिय सांसद लेकर आगे बढ़े। मित्रों, मैंने सारे खिलाड़ियों को कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी सांसदों को खेल महाकुंभ करने के लिए कहा है। मैं भी एक सांसद हूं, मगर मैं आज आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से पूरा यूपी देख रहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हरीश द्विवेदी जैसा मैं खेल महाकुंभ नहीं कर सकता जो हरीश भाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सांसदों को अपने अपने जिले में सांसद खेल मेले का आयोजन करने का निर्देश दिया, ताकि देश में खेल को लेकर एक माहौल बने और गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने पीएम मोदी की कही एक एक बात को सच कर दिखाया। और जब खेल के महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इसकी गवाह बने। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैंने बस्ती के खिलाड़ियों को और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बस्ती में 13 नवंबर से 21 नवंबर तक सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें कुल 21 प्रकार के खेल और 6 प्रकार के अन्य गतिविधियां चलाई गई हैं। इस खेल महाकुंभ के माध्यम से उन खेल प्रतिभाओं को
एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया। करीब 46,000 खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया और महाकुंभ में 48 खिलाड़ियों को चयनित किया गया जो अब राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। जैसे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, इनका उत्साह बढ़ेगा अगर हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही महाकुंभ जैसे आयोजित मतलब करवाया जाए टूर्नामेंट वगैरह। तो आपका किस खेल में चयन हुआ है और आप इससे पहले कहाँ पर कौन सा पदक जीती हैं, किस स्तर पर खेली? जी, मैं जूनियर हैंडबॉल गर्ल्स अभी लखनऊ में जल्दी होने वाला 3rd प्लेस हमारी पड़ी है हैंडबॉल में यूपी टीम से। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने जनपद के इतिहास में एक नया आयाम लिखा है। जो स्टेडियम कभी वीरान रहा करता था, आज वो खिलाड़ियों से गुलजार हो गया है। ये उन सांसदों के लिए भी एक मिसाल है जो अब तक सिर्फ खेल महाकुंभ के बारे में सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब इस भव्य महाकुंभ को देख दूसरे सांसद भी ऐसे ही भव्य खेल महाकुंभ का आयोजन करेंगे और खिलाड़ियों की प्रतिभा को नया मंच देंगे ताकि दुनिया के पटल पर हिंद का डंका शान से बजाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।